नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कन्नौज से लड़ने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा तेज प्रताप यादव का नाम ऐलान किया जाता है, सूची जारी होती है और तेज प्रताप यादव को लेकर कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं, जो समाजवादी पार्टी के कैडर वोटर हैं, वहां पर कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव की स्वीकार्यता अखिलेश यादव की तुलना में बहुत कम है। और मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाने जा रहा हूं, जिस आंकड़े से आप समझेंगे यहां का मामला क्या है। सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते। उन्होंने 2019 में डिंपल यादव को चुनाव हराया। उस समय डिंपल यादव मायावती जी के मंच पर पहुंची थी, आपने देखा होगा, साथ में संयुक्त रैलियां हो रही थी, मायावती जी ने आशीर्वाद दिया था, लेकिन तब भी डिंपल यादव चुनाव हार जाती हैं। सुब्रत पाठक चुनाव जीत जाते हैं। चलिए 2019 की बात हो गई। अभी 2022 में जब चुनाव हुआ, मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि 22 का विधानसभा रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसी बेस पर बीजेपी भी टिकट देती है, समाजवादी पार्टी भी इसी बेस पर टिकट दे रही है। उसके पीछे कारण मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो सपा का वोटर है वो सपा को वोट देगा, चाहे तेज प्रताप यादव लड़े चाहे अखिलेश यादव लड़े। लेकिन वो वोटर जो इधर से उधर हो जाता है वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। सुब्रत पाठक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, ये सब जानते हैं, और बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है। हमारी बात होती रहती है तमाम लोगों से। मैं वीडियो कमरे में बैठकर खड़े होकर भले बनाता हूं, लेकिन प्रदेश के कोने कोने से लोग हमारे पास कहीं ना कहीं संदेश भेजते रहते हैं। अभी हमारी बात हुई एक दिन पहले, तो हमने कहा कि वहां से तो तेज प्रताप यादव चुनाव जीतने नहीं पाएंगे, हो सकता है। वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उसने बताया कि 2 गुटों में बटे हुए हैं। और मैंने क्यों कहा नहीं जीत पाएंगे, इसके पीछे कारण है। कारण जब आप देखेंगे तो आप खुद समझ में आ जाएगा समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत है। यहाँ पर अखिलेश यादव नहीं लड़ते हैं तो कितनी मजबूत है, अखिलेश यादव लड़ते हैं तब कितनी मजबूत है। मैं विधानसभा का आंकड़ा दिखाता हूँ, फिर आपको मैं लोकसभा का आंकड़ा दिखाऊंगा, पूरा आप समझिए थोड़ी देर के लिए। अब भाई कन्नौज जो लोकसभा है, 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों को मिलाकर के कन्नौज की लोकसभा है। तो कन्नौज में अगर हम देखते हैं, अब आप समझिएगा, 5 में 1 विधायक समाजवादी पार्टी का है, बस 1 विधायक। अब यहां पर देखेंगे कन्नौज में समाजवादी पार्टी और बीजेपी का वोट मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा से। कन्नौज विधानसभा में 1,14,193 वोट, 1,20,555 वोट। समाजवादी पार्टी चुनाव कितने वोटों से हारी है आपके सामने दिख रहा होगा, लगभग 6,000 वोटों से चुनाव हारी है। 5 से 6,000 वोटों के अंदर, देख सकते हैं ना। अब देखिएगा छिबरामऊ विधानसभा है। छिबरामऊ विधानसभा में 1,23,662, 1,24,773। समाजवादी पार्टी कितने वोटों से चुनाव हारी है? अब आप समझ लीजिए 1,900 जो भी होगा ना। आप देख रहे छिबरामऊ में समाजवादी पार्टी कितने वोटों से चुनाव हारी है। अगली सीट है तिरवा सीट है। 1,08,11 वोट समाजवादी पार्टी को मिला हुआ है, 1,08,11 वोट। और भारतीय जनता पार्टी को 1,05,754 वोट। देख सकते हैं आपके सामने पूरा आंकड़ा मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, और कोई फर्जी आंकड़ा नहीं है, सब डाटा अपने पास रहता है। विधुना विधानसभा है। विधुना में रेखा वर्मा शायद चुनाव जीती हैं, यही सीट है, सपा जीती है। 96,904 वोट, और यहां पर 89,179 वोट। रसूलाबाद की सीट है, 69,904 वोट, और बीजेपी के पास 5,31,000,
तो पूरा हम लिखने लगे भाई, तो गड़बड़ हो गया, ये गलत हो गया थोड़ा सा। यहाँ पर है 91,561 वोट। मैंने आपको दिखाया, देखो ये सारी चीज़ें आपको बहुत कम लोग बताएंगे या नहीं ना के बराबर बताएंगे। समाजवादी पार्टी का एक विधायक, बीजेपी के कितने विधायक हैं? यहाँ पर 4 विधायक। अब समाजवादी पार्टी अगर तेज प्रताप यादव को लड़ाती है तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर कमजोर है। कितनी कमजोर है? टोटल समाजवादी पार्टी को विधानसभा में 5,05,168 वोट मिला था और भारतीय जनता पार्टी को 5,31,822 वोट मिला था विधानसभा में। तो इस कमी की भरपाई कौन करेगा? जो लगभग 25 से 26,000 वोटों की कमी है, ये तेज प्रताप यादव कर लेंगे? हमें नहीं लगता। कर भी सकते हैं, लेकिन इस बात का खतरा समाजवादी पार्टी को है। इसी तौर पर यहां पर अखिलेश यादव कड़ी मेहनत करने वाले हैं, इस सीट पर कड़ी मेहनत करने वाले हैं। इसके अलावा भी आंकड़ा आप देख लीजिए, सोच सकते हो आप सोचते होंगे कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन विधायक कितने हैं? 1। उनसे अच्छा तो हमारे यहाँ 2 विधायक हैं। आप सोचिए, कन्नौज में 1 विधायक, इटावा में यही हाल है। तो अगर ये लोग एक्टिव नहीं रहेंगे खुद से, तो इस सीट पर बाजी पलट जाएगी। बाजी एक बार फिर बीजेपी के हाथों में जा सकती है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहां पर लोकसभा का हाल क्या होता है। ये आंकड़ा आपके सामने ला चुका हूं, पिछले साल का, मतलब पिछले 2019 का चुनाव है। डिंपल यादव केवल 12,353 वोटों से चुनाव हारी थी। अब यहां पर आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी चुनाव यहां पर जीत जाती है। उसके अलावा 2014 में चुनाव होता है तो डिंपल यादव 19,000 वोटों से यहाँ पर चुनाव जीतती हैं। बसपा से निर्मल तिवारी लड़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने पूरा आंकड़ा मैं रख रहा हूँ 2014 का क्या हाल है ना। तो यहाँ पर अब आगे देखिएगा, 2009 में अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं, 1,15,864 वोटों से जीतते हैं। बीजेपी यहाँ पर वर्मा को लड़ाती है, 2,21,000 वोट पाते हैं। सुब्रत पाठक बीजेपी से लड़ते हैं, 1,50,872 वोट प्राप्त करते हैं। 2004 में अगर आप चले जाइए थोड़े से, अखिलेश यादव जीतते हैं 3,07,373 वोटों से। बहुजन समाज पार्टी को 1,56,000 वोट मिलता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी रामानंद यादव को लड़ाती है, 1,12,349। कांग्रेस को 10,501। 1999 में आप देख लीजिए, यहाँ पर मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। अरविंद कुमार सिंह अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये जो आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर अखिलेश यादव बहुत अच्छी तरह से चुनाव जीत सकते हैं। अखिलेश यादव लड़ेंगे, सुब्रत पाठक लड़ेंगे। अखिलेश यादव सुब्रत पाठक में जमीन आसमान का अंतर है, इससे इनकार नहीं कर सकते। तो इसलिए अखिलेश यादव यहां लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी अपनी एक और सीट सुरक्षित रख सकती है। हालांकि तेज प्रताप यादव भी लड़ेंगे तो इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन उसमें संशय है और इस संशय को मिटाने के लिए अखिलेश यादव का नाम यहां से चल रहा है और अखिलेश यादव यहां पर नामांकन भी कर सकते हैं और यहां पर लड़ेंगे तो जीतेंगे पक्का, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। अंधभक्तों को छोड़कर बाकी कोई इनकार नहीं कर सकता। आपकी क्या राय है? अपनी राय बताइए। नमस्कार।